जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम इमरान महमूद है और आज हम एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स को डिस्कस करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप के जिस चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है आपका एंटरप्रेन्योरल इंटेंशंस एंड कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। इस चैप्टर में जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो हैं इंटेंशन एक्स एंटरप्रेन्योरली। ठीक है, इसके उनकी क्या एंटरप्रेन्योर्स की क्या इंटेंशंस होती हैं, वो क्या सोच के मतलब एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। ठीक है, उनका क्या सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि उनके क्या बैकग्राउंड होते हैं, उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर्स को हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम थोड़ी सी जेंडर से रिलेटेड बात करेंगे। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उनकी क्या इंटेंशंस होती हैं उन ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजरियल वर्सेस एंटरप्रेन्योरल डिसीजन मेकिंग। और सबसे आखिर में हम डिस्कस करेंगे एस्टेब्लिशिंग कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है द इंटेंशन टू एक्ट एंटरप्रेन्योरली। इसमें जिस तरह से लास्ट चैप्टर में आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो इंटेंशनली बनते हैं, अनइंटेंशनली नहीं बनते हैं। ठीक है, उनके दिमाग में कुछ होता है, वो कुछ सोच के बनते हैं। ठीक है, अब बाज़ दफ़ा होता है कि वो बहुत ही मतलब रेयरली होता है कि वो कोई अपॉर्चुनिटी एकदम से पॉपअप कर जाए तो वो उस बिज़नेस में जंप कर जाए। वरना यूजली ये होता है कि वो परसू करते हैं मार्केट को, अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे होते हैं कि क्या क्या आ रही हैं। ठीक है, मार्केट में एंटर करने के लिए होने के लिए वो रिसर्च लगातार करते हैं, वो प्रोडक्ट्स पे ध्यान करते हैं। ठीक है, जहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स लैग कर रही होती हैं किसी भी चीज़ में या कोई सर्विसेज लैग कर रही होती हैं तो उसको उस पर रिसर्च करते हैं और फिर उसके बेहतर सोल्यूशन के साथ वो मार्केट में आते हैं। ठीक है, जितनी आपकी स्ट्रॉन्गर इंटेंशन होगी ना, ठीक है, उतना ही आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और उतनी आपकी सक्सेस का रेट भी होगा। ठीक है, इसके बाद जो आपकी चीज़ डिस्कस की गई है वो है एंटरप्रेन्योरल सेल्फ एफिकेसी। इसमें ये बात की गई है डिस्कस कि जो एक एंटरप्रेन्योर है वो जो है वो कितना सक्सेसफुली एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस जो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक हो गया। ये एक बड़ा प्लानिंग के बाद आपका जो एक क्या कहते हैं, जो आपने प्लान बनाया था उसको एग्जीक्यूट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उस पूरे के पूरे बिजनेस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, अगर आपकी एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी भी टाइम का मसला हो जाए, यानी आप लेट वो मतलब काम एक्ट करें, एक्ट आपका थोड़ा लेट हो जाए किसी पॉइंट पे भी, या किसी भी इस तरह की सिचुएशन में आपका एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कहीं आप रह जाएं, तो आपका पूरा ही वो जो है जो आपका एंड रिजल्ट है वो सारा टूट चुका होता है उस तक पर। ठीक हो गया। जो रिसर्चर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं ना, वो यही कहते हैं कि जो सेल्फ एफिकेसी है ना वो आपकी सक्सेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद है आपका परसीव डिज़ायरेबिलिटी, कि आपकी कितनी डिज़ायर है एक एंटरप्रेन्योर बनने की। ठीक है, जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होगी उतना ही आप एंटरप्रेन्योरली थिंकिंग आपकी मतलब उस जिस तरह की क्रिएटिविटी चाहिए होती है या पॉजिटिविटी चाहिए होती है या एक डायरेक्शन चाहिए होती है, वो उतनी ही आपकी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव होगी। ठीक हो गया। इसके बाद आपका डिस्कस हुआ है एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड एंड करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें डिस्कस किया गया है वो है एजुकेशन का। ठीक है, और एजुकेशन जो है वो एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लोगों का ये परसेप्शन है कि ज़्यादातर जो है वो एंटरप्रेन्योर्स वो बनते हैं जो कि कम पढ़े लिखे होते हैं। सम एक्सटेंट बात ठीक भी है कि मतलब किस टाइप का काम कर रहे हैं। लाइक इफ़ यू आर आस्किंग मी कि वो एंटरप्रेन्योर जो कि बाइक ठीक करते हैं, जो वर्कशॉप पे काम करने वाले होते हैं। ठीक है, यूजली आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो काम करना स्टार्ट करते हैं और फिर वो 3 4 5 साल बाद
जब लर्न कर चुके होते हैं तो फिर वो इस तरफ चले जाते हैं, ठीक है। मतलब जब वो कोई स्किल सीख लेते हैं, स्किल लर्निंग जब आप कर लेते होते हैं तो वो फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते होते हैं इस तरह से। तो ऐसा नहीं है कि आपकी एजुकेशन काम नहीं आती है, एजुकेशन आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक हो गया। इनका एक अच्छा मेजर रोल होता है कि आप जो हैं वो आ, मतलब पढ़ा लिखा बंदा जिस तरह से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और एक जिस तरह से अनएजुकेटेड पर्सन सॉल्व करता है वो आपको भी पता है, ठीक है। तो जो एजुकेटेड पर्सन होता है वो थोड़ा सा ब्रॉडर माइंड के साथ, थोड़ा सा वो कहते हैं वो 360 होके सोचता है, देखता है आगे पीछे के क्या हिसाब है और फिर उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। नो डाउट आपको ऐसी हिस्ट्री में बहुत सी एग्जांपल्स मिलेंगी जिसमें आपके सक्सेसफुल हैं एंटरप्रेन्योर जो कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है या वो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग है, हैरिसन फोर्ड जो था, हेनरी फोर्ड, सॉरी, हेनरी फोर्ड जिसने जो ये फोर्ड कार्स का जो ओनर था, ठीक है, ये आपके ड्रॉप आउट ज़रूर थे बट बहुत ही कम ऐसी क्रीम है जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और वो इतने अच्छे मतलब वो कर गए हैं, परफॉर्म कर गए हैं, ठीक हो क्या। फिर बहुत से ऐसे पॉइंट्स हो जाते हैं जहाँ पे आपको ना एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। लाइक फ़र्ज़ करें कि मैं प्रोजेक्ट की प्लानिंग अच्छी कर सकता हूँ, स्ट्रेटजी अच्छी बना सकता हूँ बट मेरी फाइनेंस वीक है, ठीक है। तो मुझे उसके लिए क्योंकि मुझे टैक्सेशन करनी है और इस तरह के काम करने हैं तो मैं हायर करूँगा। अगर फ़र्ज़ करें कि मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हूँ, मेरी मैकेनिकल एक्सपर्टीज़ ज़्यादा हैं, मुझे उसमें फिर इस तरह के बंदे चाहिए होंगे जो मेरी प्रोडक्ट को मार्केट कर सकें, ठीक है। मुझे सेल्स की एक बड़ी अच्छी टीम चाहिए होगी जिनकी उसमें एक्सपर्टीज़ ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो आपको एजुकेशन कहीं ना कहीं चाहिए होगी किसी न किसी फॉर्म में, किसी और बंदे के थ्रू या किसी भी इस तरह से, ठीक हो गया। और एजुकेशन होती है ना वो हमेशा वैल्यूएबल होती है, ठीक है। आपकी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपका एक बिज़नेस जाके थोड़ा सा स्टक हो जाता है। तो जो एक एजुकेटेड पर्सन होता है ना वो फिर जब रिसर्च करता है चीज़ों पे, ठीक है, वो कहता है कि मैं इसको बिज़नेस को कैसे एक्सपैंड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं एक्सपैंड करने के लिए किसी के साथ जॉइंट वेंचर कर सकता हूँ या मैं अगर मैं प्योर एंटरप्रेन्योर के हिसाब से बात करूँ तो वो अपनी ब्रांचेस स्टार्ट कर देगा आगे पीछे, ठीक है। तो ये एक एजुकेटेड पर्सन के माइंड में ज़्यादा बेहतर तरीके से बात क्लिक करेगी एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे होते हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आपकी जो चीज़ डिस्कस की गई है वो है एज। एज का एंटरप्रेन्योर जो कहते हैं, जो इनके रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि यूजुअली जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इनिशिएट करते हैं 22 साल से 45 ईयर्स के बीच में, ठीक है। 22 ईयर्स से 45 के ईयर्स के बीच में आपके बहुत से लोग जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। इसके बाद यूजुअली कम हो जाता होता है और फिर आप जब रिटायरमेंट के बाद मतलब पहुंचते हैं उस एज पे तो फिर आपके एक एंटरप्रेन्योर्स दोबारा से आ जाते हैं, ठीक है। रिसर्च कहती है कि यूजुअली जो मेल मेंबर्स हैं वो अर्ली 30s में स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेसेस को, ठीक है। और जो फीमेल्स हैं वो मिड 30s में यूजुअली स्टार्ट करती हैं, ठीक है। मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने अपनी 28 ईयर्स की एज में अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है। तो हम यूजुअली जो हैं जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो लेट 20s या अर्ली 30s में करते हैं जब उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आगे पीछे से आ चुका होता है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर को देख चुके होते हैं, वो लोगों को कस्टमर डीलिंग कर चुके होते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ी एज के साथ आपके अंदर मैच्योरिटी भी आ जाती है। तो इस हिसाब से फिर मैंने आपको जिस तरह से कहा कि फिर जो लोग ज़्यादा एज के हो जाते हैं, जो रिटायरमेंट तकरीबन ले चुके होते हैं, फिर उसके बाद जो है दोबारा से लोग एंटरप्रेन्योर्स होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि उन पे उस तरह का फैमिली प्रेशर नहीं होता। यूजली फैमिली मेम्बर्स, पाकिस्तान में तो खैर थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है, बाहर के मुल्कों की अगर मैं पहले बात करूँ तो बाहर के मुल्कों में यूजली ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को छोड़ चुके होते हैं, वो अपने घरों में जा चुके होते हैं। तो उस मौके पे क्या होता है कि जो वो पेरेंट्स हैं, मतलब जो ओल्ड पीपल हैं, रिटायरमेंट के बाद टाइम किलिंग के लिए भी और थोड़ी बहुत अर्निंग के लिए भी कि मैं हमारे पास फाइनेंस रोटेट करता जाए, तो वो फिर एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, ठीक हो गया। और आपने देखा होगा कि हमारे एरियाज़ में भी ऐसा ही होता है कि जो जॉब करते हैं वो 60 ईयर्स तक करते हैं या 65 ईयर तक एक्सटेंशन दे के कर लेते होते हैं। फिर वो सोचते हैं कि चलो हम एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करें। फिर वो किसी भी चीज़ का कर लेते होते हैं, कुछ छोटे पैमाने पे टक शॉप्स बना लेते हैं किसी एरिया में, या फिर वो क्या करते हैं कि वो
थोड़े से मतलब कहीं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचते हैं कि हम 2-4 इन्वेस्टर्स पकड़ लें और फिर हम, क्योंकि मैं फ़र्ज़ करें कि मैं मैकेनिकल काम किया करता था, या मैं चले इसकी एग्जांपल थोड़ी सी, मैं अगर इलेक्ट्रिशियन का काम किया करता था, मैंने बड़े अरसे तक काम किया, मेरी बड़ी एक्सपर्टीज़ है, तो मैं फिर अब सोचूंगा कि चलो मैं 60+ हो गया हूँ और मेरी रिटायरमेंट भी हो गया, तो चलो जो मुझे कुछ पैसा मिला है मैं उसी पैसे से या कुछ इन्वेस्टर्स को अपने साथ इन्वॉल्व करके मैं क्या करूँ कि मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करूँ। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सप्लाईज होती हैं इस तरह की, ठीक हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जी वर्क हिस्ट्री को। वर्क हिस्ट्री जो है वो एक्सपीरियंस से रिलेट किया गया है यहाँ पे, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा अपना मानना ये है कि जो एक बंदा है वो जब ग्रेजुएट हो जाए, यूजली मेरे जहन में यही है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद ही एंटरप्रेन्योर को कंसिडर करूँगा इस वक्त। तो मैं ये कहता हूँ अपने तमाम कोलीग्स को या अपने जूनियर्स को या जैसे अपने स्टूडेंट्स को कि 6 मंथ्स to 1 year आप कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़रूर लगाएं। आप बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है। हम थोड़ी सी चीज़ें आगे जाके डिस्कस भी करेंगे ये वाली, ठीक है। लोगों के साथ कस्टमर डीलिंग कैसे करनी है, एम्प्लॉय को कैसे हैंडल करना है, बॉस जैसे आपकी टीम को हैंडल करते हैं या बाकी लोगों को हैंडल करते हैं वो कैसे करना है, उनकी फेलियर से आपने सीखना है, उनकी सक्सेस से आपने सीखना है। तो ये हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करती है, आपकी जो वर्क हिस्ट्री जो आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है। फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कोशिश करें कि किसी स्टार्टअप कंपनी में आप जाके अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस लें। उसमें होता ही है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपके सामने जो है वो स्क्रैच से कंपनी स्टार्ट होती है और आप देखते हैं कि हर बंदा हर काम कर रहा होता है, तो आपकी जो लर्निंग है ना वो जितनी इस मौके पे होती है वो किसी और मौके पे नहीं होती। यानी कि एक इस्टेब्लिश फार्म है जो बहुत बड़ी है उसमें आपकी लर्निंग और टाइप की होगी, बट इसमें अगर स्टार्टअप कंपनी में आप करेंगे काम तो आपकी ज़्यादा अच्छी लर्निंग होगी, प्लस आप बहुत सी चीज़ें देख सकेंगे कि लोग कहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, और फिर जब आप खुद इंशाल्लाह बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है डिस्कस किया गया है वो है रोल मॉडल्स एंड सपोर्ट सिस्टम। रोल मॉडल्स कोई भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, अदर एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, ठीक हो गया। इसमें यह है कि आप जो है वो इनसे अपने देखते होंगे कि वो अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में कितने सक्सेसफुल हैं, तो आप उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं और आप फिर स्टार्ट कर सकते हैं करते हैं, ठीक है। इसके बाद है जी द सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम ये होता है कि आपके पास जो है ना वो इंफॉर्मेशन देने वाले कौन हैं, एडवाइस देने वाले कौन हैं, ठीक है, आपको गाइड करने वाले कौन हैं, ठीक है। अगर आप खुदा ना खासा सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपको फाइनेंस की ज़रूरत है तो आपको फाइनेंशली रिसोर्स कैसे मतलब आपके पूरे कर सकते हैं उस जो आपकी लैग कर रहे हैं जहाँ पे आप, या वो आपको इन्वेस्टर्स की मतलब वो करा दें, आपके थ्रू करा दें इस तरह से, ठीक है, वो आपको इस तरह से हेल्प आउट करते हैं। इसके बाद हम मोरल सपोर्ट नेटवर्क को डिस्कस करेंगे। ये वो लोग होते हैं जो आपको मोरली आपको सपोर्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कुछ काम करने लगे कुछ भी किस्म का, तो दूसरे लोग उसको कहते हैं कि आप इस काबिल ही नहीं, आप तो कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, आप में वो है ही नहीं, वो क्वालिटीज़ ही नहीं है, वो स्किल्स ही नहीं है, ठीक है। तो उसमें बंदा वैसे ही अगर थोड़ा सा भी डबल माइंड हो रहा हो या थोड़ा सा भी वीक हो, ठीक है, तो ये इन लोगों की बातों में आके और भी ज़्यादा छोड़ देते होते हैं चीज़ों को। तो आप अपने इर्द गिर्द की जो इन्वायरमेंट में जो आपके फ्रेंड्स हैं वो ऐसे रखें और ऐसे ही रखने चाहिए कि जो आपको मोरली सपोर्ट भी करें, ठीक है। इस टाइम आपकी कोई सिचुएशन ख़राब हो जाए तो आपके साथ स्टैंड लें, आपको सपोर्ट करें, आपको बैकअप करें, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर ये किसी भी तरह के हो सकते हैं, आपके जो हैं किसी भी टाइप के प्रोफेशनल फ्रेंड्स जिनको आप कह लें थोड़े से, ठीक हो गया। अगर इसमें प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क में थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोफेशनल को डिस्कस किया गया है, लेकिन मोरल सपोर्ट यूजली आपको आपके जो करीबी लोग जिनके साथ आपका डिफरेंट सा रिलेशन होता है तो ये वो होते हैं, बट ये थोड़े से प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं। इनकी थोड़ी सी और टाइप की होती है, ये आपको बड़े जो आपके एडवाइस देते हैं वो बड़े मतलब इमोशनल नहीं खाली होती बल्कि थोड़ी सी रियलिस्टिक भी होती है, ठीक हो गया। आखिरी पॉइंट जो डिस्कस किया गया है वो है प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क।
इसमें यह है कि आपके बिज़नेस एक्टिविटीज़ में जो आपको किस तरह के बंदे चाहिए होते हैं, लाइक मुझे अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, मुझे मार्केटिंग की कैंपेन बनवानी है या मुझे वेबसाइट बनवानी है, तो मैं उस टाइप के प्रोफेशनल लोगों से हेल्प लूँ, ठीक है। और हेल्प नॉट इन अ सेंस कि मैं उनको उनसे फ्री में काम कराऊँ, ठीक है, मैं उनको उसकी इस पे भी करूँगा। वो जिस तरह से भी आपका मोड होगा कि आप क्या कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं, क्या बात करते हैं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, ठीक हो गया। इसके बाद आपकी जिस चीज़ को डिस्कस किया गया है वो है माइनॉरिटी सॉरी लास्ट है इसमें ये शुरू की स्लाइड में थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हुए हैं। माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर्स एंड माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं इसमें मतलब जो आपकी बुक में जो चीज़ डिस्कस की गई है वो है जेंडर से रिलेटेड ज़्यादा बात की गई है, ठीक है। और इसमें यह बताया गया है कि आपकी जो रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि जो यूजली फीमेल्स हैं ना वो अब बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। और ये फैक्ट भी है क्योंकि जिस तरह से वो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, इसमें फिर अब वो टाइम डिफरेंट हो गया है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कि जहाँ पे एक कमाते थे और छः खाते थे। अब ये एक सिचुएशन है कि सबको कुछ ना कुछ अर्न करना पड़ता है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो मतलब घर का सरबराह हो, ठीक है। तो अब ये है कि अब फीमेल्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हैं आपकी, ठीक है। और ये थोड़ी सी ज़्यादा मार्केट में सरवाइव कर जाती हैं। ये क्योंकि ये इनकी रिसर्च थोड़ी और टाइप की होती है, ठीक है। ये ज़रा सी नीड के हिसाब से लोगों की अपना बिज़नेस यूजुअली स्टार्ट करती हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, ठीक है। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि फ्रोज़न फूड्स के आप देखते हैं कि ख़वातीन होती हैं, ठीक है, वो स्टार्ट कर देती होती हैं, या ये कॉस्मेटिक से रिलेटेड ये जो होता है कि ब्यूटी पार्लर्स, ठीक है, इनकी जो ये बिज़नेसेस होते हैं ये देखते हैं कि आसपास क्या लोगों की डिमांड है, ठीक है, वो अपनी इस चीज़ पर रिसर्च करती हैं, फिर वो अच्छी से काम सीखती हैं और फिर वो स्टार्ट करती हैं। और ये ख़वातीन जो हैं आजकल ये नोट किया गया है कि वो अपने बिज़नेस में थोड़ा सा ज़्यादा अरसे तक के लिए सर्वाइव करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल मेम्बर्स, यानी कि उनका जो लाइफ स्पैन है वो थोड़ा सा बिज़नेस का वो ज़रा ज़्यादा होता है, ठीक हो गया। अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा पिछले मतलब 30-40 ईयर्स में ये रेवोल्यूशन आया है, लेकिन पाकिस्तान में भी आया जब से टेक्नोलॉजी आई थी 2008 में आपकी ये बहुत ज़्यादा आई थी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी जब आई थी तो उसके बाद लोगों को ज़रा अवेयरनेस हुई थी और उसके बाद बहुत से बिजनेसेस पाकिस्तान में खुल रहे थे, जिसमें फ़ीमेल्स भी बहुत ज़्यादा इनक्रेज हुई थी कि हमें भी स्टार्ट करना चाहिए। बहुत सी आप अगर देखें ऑनलाइन तो आपको बहुत सी ऐसी फ्रीलांसर्स नज़र आएंगी जो कि घरों में बैठ के घरों को भी संभाल रही हैं और बिजनेसेस भी कर रही हैं, ठीक है। इसमें आपकी ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। इसके बाद है एंटरप्रेन्योरियल इंटेंशंस विद इन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये जैसे पिछले चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया था कि जो लोग हैं वो अपनी फिजिबिलिटी और उस हिसाब से जो है वो बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी भी ऐसे ही है, ठीक है। और फर्म जो हैं वो अब कोशिश कर रही हैं कि जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश फर्म्स हैं कि हम और ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ें मार्केट में लेकर आएँ और हम जो है वो कुछ और ज़्यादा अर्न कर सकें और मार्केट को और ज़्यादा कैप्चर कर सकें। आपकी 3M एक फर्म है, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव कंपनी है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें लॉन्च करती है, ठीक है। तो वो इस चीज़ में बड़ी मशहूर है, ठीक है, उसकी एग्जांपल आप ज़रूर रखें अपने पास, ठीक है। फिर इस चीज़ को हम थोड़ा सा आगे जाके और मज़ीद डिस्कस करेंगे कि किस हिसाब से वो जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको कर रही हैं, ठीक है। इसके बाद है मैनेजरियल वर्सेस एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन मेकिंग। इसमें जो है एक प्रोफेसर साहब थे हॉवर्ड स्टीवनसन, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया कर रहे थे। उनका ये ख्याल था कि जो फर्म्स हैं ना, जो एंटरप्रेन्योरियल फर्म्स जो नई आ रही हैं, ठीक है, ये बड़े एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ मार्केट में आ रही हैं, ठीक है। इनका बड़ा डिफरेंट अप्रोच है मार्केट में सरवाइव करने के लिए।
क्योंकि अब कस्टमर भी डिफरेंट थिंकिंग के साथ चीज़ें परचेज़ करता है, ठीक है। और आपने मार्केट में अगर रहना है तो आपको भी थोड़ा इनोवेटिव रहना है, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वे में जो पहले चलाया जाता था वो चीज़ों को अब थोड़ा सा मतलब चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। आपने अपने आप को और सिस्टम को अडेप्ट करना है, आपने इन सब चीज़ों को। अब सबसे पहले जो आपकी इस चीज़ में डिस्कस हुई है वो है जी आपकी स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन। आपकी इस चीज़ में जो डिस्कस की गई है इस चीज़ में वो ये है कि आपके वो सारे इनपुट्स, सारे फैक्टर्स, सारी चीज़ें जो कि यूज़ होती हैं किसी फर्म की स्ट्रेटजी को बिल्ड करने के लिए, ठीक है, फॉर्मुलेशन के टाइम पे वो सारी चीज़ें वो स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन कहलाती है, ठीक। और इसके फ़ौरन बाद आपकी जो चीज़ डिस्कस की गई है वो एंटरप्रेन्योर ओरिएंटेशन टूवर्ड्स अपॉर्चुनिटी। इसमें यह है कि आपका जो है वो कितनी कमिटमेंट है एक्शन लेने की तरफ, जो भी आपकी नई अपॉर्चुनिटी आती है। फिर आप देखते हैं कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आई है किसी भी मामले में, लाइक जैसे अभी आई है इसकी कोरोना की वजह से मास्क वगैरह की, तो इसमें आपने देखा होगा कि लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, बहुत सी कंपनीज़ ने उसको स्टार्ट किया है, इवन कुछ फैशन डिज़ाइनर्स ने इसको वो किया है, एक अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए कि उनको वो फैंसी किस्म के मास्क चाहिए, तो उन्होंने उसको उस पर वो किया, ठीक हो गया। इसके बाद है जी कमिटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज। इसमें ये सबसे पहले डिस्कस की गई है कि आप जो हैं वो मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ कीजिए। जो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ मैं, एंटरप्रेन्योरियल ओरिएंटेशन टुवर्ड कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये मिनिमम रिसोर्सेज आप किसी एक नई चीज़ पे लगाएं। एग्जांपल से आपको मैं क्लियर करता हूँ, जैसे कि कोई कंपनी है जो कि एक बिज़नेस वगैरह की तरफ जाती है, जो कि है कि वो पानी वगैरह की क्वालिटी को टेस्ट करती है, ठीक है। तो आप अपने स्टैंडर्ड्स तो फुल मीट करेंगे कि लाइक जो पानी की आउटपुट है वो इस तरह की हो कि वो 100% क्लियर हो, बैक्टीरिया ना हो, जो भी है, ठीक है। लेकिन उसके पीछे जो प्लांट है ना, वो भी आप बहुत ही कोई छोटे पैमाने पे लगाएं। प्लांट से मुराद यहाँ पे ये है कि इनिशियली आप कोई बहुत ही छोटे पैमाने पे कोई काम करें जिससे आप रिज़ल्ट को अचीव करने की कोशिश करें, ताकि इन केस आप ये कहते हैं कि अगर हम ये चीज़ें मिला के कुछ केमिकल सा बनाया और अगर हम उसको पानी में डाल दें, पानी साफ़ हो जाएगा और वो ना हो, तो क्या होगा, आपका बिज़नेस लॉस होगा, आपके रिसोर्सेज, आपके पैसे, आपकी बड़ी चीज़ें ज़ाया होंगी इसमें, ठीक है। कि अगर आप बहुत बड़ा प्लांट लगाएं और सारे आप काम करें, ठीक है, और फिर आप प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आएँ और फिर पता चला कि वो चीज़ ख़राब है। इसकी एग्जांपल मैं एक और दूंगा आपको, फोर्ड कार की कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दे रहा हूँ कि हुआ ये था कि फोर्ड ने कुछ कार्स बनाई थी और उन्होंने मार्केट में उनको सेल किया था और उसमें कुछ फ्लॉ निकल आया था कुछ अर्से बाद, तो उन्होंने क्या किया था कि वो गाड़ियाँ फिर वापस परचेज़ करनी थी। तो पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे इतनी बड़ी मैस प्रोडक्शन कर लें और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, फिर आपकी रिप्यूट भी ख़तरे में पड़ जाए और आपको इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी देखना पड़े, तो बेहतर ये है कि आप थोड़े पैमाने पे अपना रिसोर्सेज को लगाएं। इसके बाद इस चीज़ को डिस्कस किया है वो है आपकी रिवॉर्ड्स से रिलेटेड, के रिवॉर्ड्स में आपको क्या है कि आप उनको रिवॉर्ड्स की तरफ थोड़ा सा वो करें, रिवॉर्ड्स की तरफ उनको, मतलब आप कोई अच्छा कोई चीज़ लेकर आता है, कोई अच्छा आइडिया लेकर आता है, तो आप उसको उस तरफ थोड़ा वो करें, मतलब उनको कोई इनाम दें, कोई इस तरह से आइडियाज़। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आगे और भी डिस्कस करूँगा एक दो पॉइंट्स के बाद, इस तरफ हम दोबारा आएंगे। इसके बाद ये है ग्रोथ ओरिएंटेशन। ग्रोथ ओरिएंटेशन में ये होता है आपका कि आप अपनी ग्रोथ की तरफ कितना देखते हैं, ठीक है, आपका कितना फोकस है एक रैपिड ग्रोथ की तरफ, ठीक हो गया, कि आपका कितना वो है, आप कितने अटेंटिव हैं कि, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि यार स्लो एंड स्टडी वाले हिसाब से चलते हैं कि स्लो स्लो हम प्रोग्रेस करते हैं, बट अब जिस तरह की मार्केट है तो लोग ये कहते हैं कि नहीं अब आप आएँ और छा जाएँ, ये लोगों का स्लोगन बन गया है इस चीज़ में,
ठीक हो गया? तो आप थोड़ा सा इस हिसाब से करें काम। ठीक हो गया? अ, इसके बाद जिस चीज़ को डिस्कस किया गया है वो है एंटरप्रेन्योरिटेशन टूवर्ड्स कल्चर। इसमें यह है कि आप जो है वो जो कोई आइडिया जनरेट करें, ठीक है, उसको आप अच्छे से फैसिलिटेट करें और एम्प्लॉयज़ को भी लिबर्टी दें कि वो खुद से भी सोचें कि क्या चीज़ मार्केट में आ सकती है। ठीक है, अब मैं रिवॉर्ड वाले को यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ किस तरह से हो सकता है। ठीक है, अब होता यह है कि फर्म जो है ना थोड़ी डिस्करेज करती हैं कि कोई अगर बंदा कोई एक इनोवेटिव चीज़ सोचे तो उसके ख़िलाफ़ थोड़े से हो जाते होते हैं लोग कि ये कुछ ज़्यादा लाइक हमारे यहाँ पे जिस तरह से एक एक लेमैन के हिसाब से कह देता हूँ कि ये बंदा पैंथर हो रहा है, चीता हो रहा है, ठीक है, तो उसको बांधने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे गलत होता है। 3M कंपनी की जो मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इनोवेटिव कंपनी थी कुछ सालों पहले, अराउंड 2012-11 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मोस्ट इनोवेटिव कंपनी थी। हर थोड़े देर बाद उनका एक नया प्रोडक्ट आ रहा था मिनट्स के हिसाब से, क्योंकि वो क्या करते थे कि उन्होंने कहा कि अपने ही फर्म में लोगों को कि आप सोचें कि आप ना क्या नई चीज़ मार्केट में ला सकते हैं, ठीक है, और लोग उनमें उसको आइडियाज़ देते थे कि हम ये करते हैं, ये करते हैं, आइडियाज़ देते थे। फिर उन्होंने उस पर वर्किंग स्टार्ट की, उन लोगों को एनवायरनमेंट वगैरह दिया, ठीक है, और लोगों ने उस पर अच्छा परफॉर्म किया और वो उनको आइडियाज़ देते थे। प्लस उन्होंने एक और काम ये भी किया था, उन्होंने बाहर वालों को भी कर दिया था कि अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो वो फिजिबल है तो आप हमें भेजें, ठीक है, हम उस पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएंगे और अगर वो फिजिबल हुआ प्रोडक्शन के हिसाब से, सक्सेस के हिसाब से और हर चीज़ के हिसाब से, तो फिर वो उस बंदे को पे किया करते थे। ठीक है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे इसी कल्चर से रिलेटेड कि स्टीव जॉब्स जो थे वो अपनी फर्म में आइडियाज़ प्रेजेंट कर रहे थे बट उनको सपोर्ट नहीं किया गया। ठीक है, तो इस मौके पे क्या हुआ कि वो एक टाइम पे आके उन्होंने कहा मेरी होगी बस, तो उन्होंने अपना एक फर्म स्टार्ट कर ली। ठीक है, कुछ बहुत से आइडियाज़ ऐसे थे उनके जो कि औरों के ही थे बट उन्होंने उसको रिफ़ाइन करके प्रेजेंट कर दिया था, बट उन्होंने मार्केट इसी तरीके से कैप्चर कर ली क्योंकि उनकी अपनी फर्म उसको उन चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही थी। ठीक है, तो अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ रोकने के लिए भी इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स मैंडेटरी कि आपकी जो ये चीज़ें हैं ना, मतलब इस तरह की सिचुएशन हो या तो आप उस अब तक कल्चर मतलब बनाएं, इस्टेब्लिश करें जो कि इनको सपोर्ट करें। ठीक हो गया? इसके बाद आपकी जिस चीज़ को डिस्कस किया गया है वो है इस्टेब्लिशिंग अ कल्चर फॉर कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें यह है कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स वगैरह को डिफ़ाइन किया गया, लाइक जो है जो मैंने आपको पहले मैंने आपको बताए हैं कि जो आपके न्यू आइडियाज़ हैं उनको इनक्रेज किया जाए। ठीक है, फेलियर्स जो हैं वो अलाउ हो, मतलब ये कि लोग अगर मेहनत कर रहे हैं और जस्ट इन केस के नहीं हो सका उस पर, मतलब जैसे मैंने आपको बताया फिजिबिलिटी उसकी बनाते हैं, फिजिबिलिटी उसकी बनाई नहीं सक्सेस हुआ, या जैसे वो पानी की एग्जांपल मैंने आपको दी थी वो नहीं सक्सेस हुआ, तो इट्स ओके, आप काम करते रहें, फेलियर्स होते हैं। ठीक है, फिर रिसोर्स अवेलेबल और एक्सेसिबल रखें आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप अपनी चीज़ें ना दें, जैसे लैब्स हैं आप लैब्स में ही ना जाने दें लोगों को। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो तभी वो एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि जब आप उनको मॉनेटरी मतलब मॉनेटरी के हिसाब से देखें कि पैसे के उनको क्या कुछ मिल सकता है या कोई और उनको इस तरह की मोटिवेशन नहीं देंगे तो लोग बस फिर बहुत ज़्यादा वो नहीं करते, एफर्ट नहीं करते, उस तरह से सोचते नहीं हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि जी आपको टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए इस मामले में। ठीक है, आपका जो वो है जो मैनेजमेंट है वो इस चीज़ में आपकी बड़ी सपोर्टिव किस्म की उनकी नेचर होनी चाहिए इस मामले में। इसके बाद आपकी जिस चीज़ को डिस्कस किया है वो है लीडरशिप की क्वालिटीज़ को। जो आपके लीडर्स हैं वो ज़रा विजनरी होना चाहिए उनको। ठीक है, उनको ज़रा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उनकी कि एनवायरनमेंट अब ऐसा है तो उनको लोगों की जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से डिमांड आ रही है या जिस तरह से अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है,
ओपन डिस्कशन को उनको वो करना चाहिए, क्या कहते हैं, इनकरेज करना चाहिए। ठीक हो गया। और सबसे लास्ट में हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो एस्टेब्लिशिंग कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ये वही चीज़ें थोड़ी थोड़ी रिपीट हो रही हैं किसी ना किसी फॉर्म में, बस इसमें यह है कि आपकी जो मैनेजमेंट है ना, जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होने चाहिए, सपोर्टिंग होने चाहिए कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ठीक है, यानी कि कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक फर्म है जो ऑलरेडी कुछ काम कर रही है, ठीक है, और वो उसमें नई इनोवेटिव चीज़ें लेकर आए। आपने शायद अपनी मार्केटिंग में एक चीज़ पढ़ी हो, स्टार्ट में जो आपने मार्केटिंग के कोर्सेज पढ़े थे उसमें कॉन्ग्लोमरेट एक चीज़ होती है, शायद आपने सुना हो ये वर्ड। कॉन्ग्लोमरेट ये होता है कि आप कोई एक नया बिज़नेस, डिफरेंट किस्म का बिज़नेस स्टार्ट कर देते होते हैं। लाइक एलजी की एक एग्जांपल है कि एलजी ने शैम्पू भी बनाए थे, हालांकि वो टीवीज़ और ये इलेक्ट्रॉनिक्स के कामों में थे। ठीक है, सैमसंग जो है वो टैंक्स वगैरह भी बनाता है। ठीक है, तो ये कैसे है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, और उसके अंदर आप कोई एक और एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से देखा जाए कोई और मतलब काम स्टार्ट कर दें। ठीक हो गया। और ये आपका हो गया है एंड। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिए। इंशाल्लाह आपसे लेक्चर में ज़रूर इस पे बात होगी और मज़ीद डिस्कशन होगी इन डेप्थ, और आपकी क्यूरीज वगैरह को फिर इंशाल्लाह रिजॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।